फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप देख सकते हैं कि अभी बना रही हूँ मैं सब्जी। तो शाम का टाइम है अभी और इसके बाद करनी है हमें पूजा, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है देव उठनी एकादशी का है। तो आज हमारे यहाँ पूजा होगी। और वैसे हमारे यहाँ इसको लोकल भाषा में ग्यास बोलते हैं, ग्यारस। और ये देखिए, मैं यहाँ पे सब्जी मेरी बन चुकी थी। तो मैंने छोले की सब्जी बनाई थी, बगैर लहसुन प्याज की सब्जी, सिंपल सी बननी थी। और व्रत जिस दिन होता है व्रत हमारा, तो हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और ये देखिए, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह जो यहाँ वहाँ फैल जाते हैं जब हम खाना बनाते हैं, तो हमारी किचन का हाल बहुत बुरा होता है। और ये देखिए, जब तक फिर मैं इसके बाद मैंने यहाँ पे फूलों से रंगोली बना दी थी, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा फ्लोर है यहाँ का, तो ये ब्राउन कलर का है। तो वैसे तो गेवरी से बनाया जाता है, लेकिन वो यहाँ दिखता नहीं है, तो मैंने फूलों ही से बना दिया था, गेवरी से ऐसे ही कर दिया था। और दिखा भी नहीं है वो उसमें वीडियो में, नाम के लिए कर दिया था। और ये लगता है पूजा में। तो ये पूजा की को जो प्रसाद होता है, जो चढ़ाया जाता है आज तुलसी माता को, तो ये सब रखा हुआ है। इसमें होते हैं श्रृंगार। कुल मिलाकर जितना भी सीजनल होता है इस टाइम पे, जो अभी आना शुरू हुए हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब रखी जाती है। तो आप मूली भी देख सकते हैं, यहाँ बैगन रखा जाता है, मूंगफली रखी जाती है, और बेर रखे जाते हैं, चने की भाजी रखी जाती है, और मकुइयाँ बोलते हैं, मकुइयाँ रखी जाती हैं। पता नहीं, काफ़ी चीज़ें रखी जाती हैं। और तो बस यही होता है, पूजा में रखना पड़ता है हम लोगों को। तो हम अभी ये सब सामान मार्केट में मिल जाता है, पुड़ियाँ मिलती हैं। तो वैसे तो मालिन चाची आती हैं सो दे जाती हैं, लेकिन मालिन चाची इस बार पता नहीं ऐसे ही कुछ लाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी। तो बाज़ार में मिल जाती हैं पुड़ियाँ, सब कुछ बाज़ार में मिलता है आजकल। तो बस वहीं से मंगवा लेते हैं। और मैंने फूलों की रंगोली बना दी थी, क्योंकि गेवरी की दिखती नहीं है। तो बनाई तो थी लेकिन दिख नहीं रही थी, तो फिर मैंने इस तरीके से बना दी थी। बीच में मैंने गमला रख दिया था। तुलसी माता की पूजा होती है आज, उनका तुलसी विवाह होता है भगवान शालिग्राम से। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। और ये देखिए, मैं गन्ना लेके आई हूँ। तो गन्ना की भी पूजा होती है, और गन्ना से मंडप बनाया जाता है। तो 4 या 5 गन्ना जो है वो चारों तरफ से रखे जाते हैं। फिर बीच में तुलसी माता रखी जाती हैं, और फिर उनकी होती है, मतलब उनका विवाह किया जाता है। तो ये चुनरी वगैरह जो है मैंने उड़ा दी थी, और श्रृंगार जो होता है वो चढ़ा दिया था। मतलब ये सब जो होता है नॉर्मली पूजा में वही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो ये देखिए, फिर मैं दिए जला रही थी, क्योंकि आज भी दिए जलाए जाते हैं। तो घी के दिए जलाए जाएंगे और तेल के भी जलाए जाएंगे। तो जैसे तुलसी माता को रखना है, या जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, जैसे समी है या हरसिंगार है, तो यहाँ पे घी के दीपक जला देते हैं हम लोग। और जैसे मंदिर में रखना है तो कुछ घी के जलाएंगे और कुछ तेल के जलाएंगे। तो और तेल के ऐसे रख देंगे, हर कमरों में रख देंगे, जीने पे, बाहर, कहाँ जहाँ भी रखना हो। तो इस तरीके से होता है। और रीति रिवाज हैं जैसे चले आ रहे हैं, हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, वैसे हम लोग भी करते जा रहे हैं। और ये संयोग भी साथ में बैठे रहते हैं, तो इनको भी अकल देखते रहेंगे, तो उनको भी बनी रहेगी कि इस तरीके से की जाती है। तो ये आगे बढ़ाते जाएंगे परंपराएं। अगर बच्चों को नहीं बिठाएंगे, बच्चे नहीं देखेंगे, तो ये इनको कुछ पता ही नहीं होगा, तो फिर ये कुछ करेंगे नहीं। तो ये देखिए, अभी फ़िलहाल तो इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और ये खुद ही हर चीज़ आगे आगे करते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, घी के दीपक जला दिए थे, इस तरफ जला दिए थे तेल के दीपक। और संयोग को शौक चढ़ता है, उनको माचिस जलाना नहीं आती थी, तो अभी नया नया उन्होंने सीखा है माचिस जलाना, तो अभी नया नया शौक है। तो कुछ भी माचिस का काम होता है तो यही करते हैं। और आप देख सकते हैं तुलसी माता कितनी खूबसूरत लग रही हैं। वो चुनरिया ओढ़े हुए हैं, माला पहने हैं, और सब श्रृंगार का सामान जो है मैंने चढ़ा दिया था पहले ही, प्रसाद भी चढ़ा दिया है। तो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पूजा। और पूजा को देखिए, सब प्रकार की होती है, छोटी बड़ी। तो जिसको जिस प्रकार से करनी आती है, या जिसकी जैसी श्रद्धा है, श्रद्धा जरूरी होती है पूजा में। और ये तामझाम इतना ज़रूरी नहीं होता है। आप दिल से और ऐसे ही बैठ के खाली सिर्फ होम लगा देंगे तो भी वही काम
वही महत्व होगा, भगवान उसमें भी खुश होंगे और इसमें भी खुश होंगे। और ये तामझाम करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि सीधा सीधा मतलब जो है पूजा करना है, अपना पूजा किया, हाथ पैर जोड़े भगवान के, और बस। अब ये जैसे कि कुछ अब इतना ज़्यादा किया, माला वगैरह हैं, ये सब हैं। तो पहले क्या है, मेरे यहाँ एक तो अम्मा के यहाँ होती नहीं है, और मैंने जब गांव में देखी है ना, तो वहाँ पे कुछ नहीं, 4 गन्ने लेते हैं और बस उनको वो कर देते हैं, चारों को मंडप जैसा बना के, और बस दिया जला देते हैं, इतना ही करते हैं। और अब तो थोड़ा सा ये रंगोली वगैरह ये सब करने लगे हैं। ये देखिए संयोग और गुनगुन कर रहे हैं आरती, और फिर बाद में मैं भी कर लूँगी, और फिर इसके बाद हम लोग दिए रख देंगे। और सब्जी मैंने पहले ही बना के रख दी थी, सिर्फ रोटी सेकना है, क्योंकि मैं व्रत नहीं हूँ, वो व्रत है हमारे यहाँ। मतलब मेरे ससुराल में मैंने देखा है कि ये वाला व्रत जो है जेंट्स रखते हैं, और जेंट्स ही पूजा करते हैं। और पूजा तो मैं, आपने देखा होगा मेरे यहाँ ज़्यादातर यही करते हैं, मैं तो बस व्यवस्था कर देती हूँ, बाकी का काम इनका ही होता है। तो ये देखिए हम लोग जब मंडप हो जाता है तो फिर 11 परिक्रमा करी जाती है, क्योंकि ये 11 है, तो 11 परिक्रमा करी जाती हैं। और कहा मतलब देव को उठाया जाता है कि उठो देव, अब मतलब ऐसे कुछ कहा जाता है कि कुंवारों के ब्याह हों, ब्याहों के चलाए हों, ऐसे कुछ बुंदेली भाषा में बोलते हैं हम लोग। और देव को उठाया जाता है, तो वो बजा रहे हैं, मतलब जगा रहे हैं, तो कुछ बजाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, जिससे जो देवता हैं हमारे सोए हुए थे वो अब उठ जाएं, और सभी जो बड़े काम होते हैं उनको संपन्न करवाएं। तो शादी ब्याह जो हैं अब होने लगेंगे, अभी नहीं हो रहे थे। हमारे यहाँ परंपरा होती है कि बरसात में 4 महीने कुछ ऐसे काम नहीं होते हैं, शादी वगैरह नहीं होते हैं। नवरात्रि में हो जाती है थोड़ी सी, जैसे तिलक वगैरह है, या गोद भराई है, एंगेजमेंट है, ये सब नवरात्रि में तो हो जाते हैं, लेकिन शादियाँ नहीं होती है। शादियाँ अब आज से इसके बाद शुरू होगी, जब हमारे देवता जो हैं जाग जाएंगे। अब इनका काम होगा, ये उठ गए हैं, अब ये करेंगे। ये बड़े काम कहलाते हैं शादी ब्याह, तो ये बगैर भगवान की उपस्थिति के संपन्न नहीं हो पाते हैं, इसीलिए बस अब देव उठ गए हैं, और अब होंगे हमारे यहाँ शादी विवाह। तो ये देखिए, ये यहाँ पे फिल्म बना रहे थे, तो ये ज़्यादातर फिल्म बनाते रहते हैं, दिन भर संयोग का काम है कि अगर ये फ्री है तो ये फिल्म बनाते हैं, और बस यही है इनका। और इसके बाद हम लोग दिया रख देंगे। तो दिया वो रख रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी, और जब मैं वो करती हूँ तो मेरा कोई वीडियो नहीं बना देता है, इसलिए मैंने कहा था कि तुम सब लोग दिया रखो, मैं वीडियो बना दूँगी। और वीडियो की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो वीडियो भी चाहिए होते हैं, और वीडियो मेरे पास है नहीं। आप देख रहे हैं कि 2 दिन से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बनाया नहीं था, और कभी कभी मन भी नहीं लगता है वीडियो बनाने का, करता ही नहीं है, और आज भी नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने लास्ट टाइम पे बना लिया, पूजा के टाइम पे। उससे पहले मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है आजकल वीडियो बनाने का। और आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं छत पर, तो छत पर भी कुछ दिए रखने हैं, क्योंकि वहाँ पे भी तुलसा है। और इसके बाद मतलब कुछ 1 2 4 तो रखे ही जाते हैं खैर छत पे। उतना दीपावली में जितना रखते हैं उतने तो नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ 2 4 5 दीपक इस साइड रख देंगे, 4 5 उस साइड रख देंगे। तो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ ये वाली पूजा। देव उठनी एकादशी कहते हैं हमारे यहाँ, मतलब वैसे तो कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इसको 11 भी कहते हैं, कहीं कहीं 11 भी कहते हैं। और हमारे यहाँ इसका बगल में ही एक जगह मेला भी बहुत बड़ा लगता है, चरखारी मेला बोलते हैं उसको। और गजस्टर छुट्टियाँ होती हैं उसकी, मतलब जैसे बहुत फेमस मेला है, क्योंकि वहाँ पे गोवर्धन भगवान का मंदिर है। तो 11 को वहाँ उस मंदिर को सजाया जाता है, और जो कार्तिक नहाती हैं लेडीज़, तो वो लोग जाती हैं वहाँ पे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। बाय बाय फ्रेंड।